हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्पिंदर चौहान फिर से हूँ आपके सामने। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं आज। वीज़ा रिफ्यूज़ल भाई, मतलब एक बंदा कोई वीडियो बना दे तो भाई उसके पीछे रेल ही बन जाती है। जिसको पता भी नहीं है वो भी बोलता है कि भाई वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं, वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं, वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। ये हो गया, वो हो गया, 27 हो गए, 28 वीज़े रिफ्यूज़ हो गए, 200 वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। चलो इस पे बात करते हैं। उससे पहले कल रात के इंडिया टाइम 8:45 या 8:50 पे मैं लाइव आऊँगा। जिसके भी कोई क्वेश्चन है, जिनको लगता है मैं ईमेल का जवाब नहीं दे पाया, वो मुझे उस वहाँ मिल सकते हैं और मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा, सारे क्वेश्चनों का जवाब दूंगा, सब सारे दोस्तों का। तो चलो आओ बात करते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल पे। बड़ी जल्दी बात करेंगे, समझने की बात करेंगे और आपको समझ में आए। देखिए, दुबई में ना 1 साल पहले से वीएफएस खुले थे, काम चल रहा था, वहाँ वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो रहे थे। जब इंडिया में वीएफएस खुला था, लोगों ने फाइल सबमिट करे थे, तो वो बड़ी बात होती है, अरे दुबई से बहुत वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। आपने भी शायद सुनी होगी, दुबई से वीज़ा रिफ्यूज़ल। आप किस 6-8 महीने पुराने की वीडियो देखो तो वो ऐसी ही वीडियो डाली हुई है, अरे वीज़ा दुबई में बहुत वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है, दुबई के अंदर बहुत वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। चलो अब करते हैं बात। देखिए, 8 महीने, कुछ 8-9 महीने, 1 साल ही पकड़ लीजिए आप। 1 साल तो नहीं, हाँ, नवंबर, पिछले नवंबर से मतलब अपॉइंटमेंटें बिल्कुल फुल फ्लैज खुल गई थी। लोगों के पास, लोगों ने अपॉइंटमेंट मतलब दिसंबर में बुक करनी शुरू करी। एम्बेसियों ने भी बहुत कम जवाब देना, मतलब 2-2 महीने, 3-3 महीने भी ले लेते कई जवाब देना, है ना। तो लोगों ने क्या किया, एम्बेसी को बड़ा इजी ले लिया। और माल्टा एम्बेसी को फेक डॉक्यूमेंट्स लगाना, इंग्लिश आती नहीं है, बोलने का पता नहीं है, ठीक है, और फिर वीज़े रिफ्यूज़ करा लेने। और जब वीज़े रिफ्यूज़ हो गए तो सारा वो क्या कहते हैं, सारा वो कह दिया जी, माल्टा एम्बेसी तो वीज़े रिफ्यूज़ कर रही। अरे वीज़े रिफ्यूज़ किए होते तो भाई साहब 13-14 हज़ार वीज़ा इंडिया से नहीं दिया होता, ठीक है। वीज़ा मैं इस बात को मान रहा हूँ कि इतना इजी नहीं रहा पहले जितना। बट आप, कोई लॉजिक नहीं है। आप वीडियो सुनो, कई लोग, एक की मैं वीडियो, मेरे को किसी ने लिंक भेजा, वो मैं वीडियो देख रहा, वो कह रहा है इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका वालों का तो भाई साहब आप वीज़ा लगाओ मत, वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, बिल्कुल रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो फिर वहाँ माल्टा में काम करने अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से लोग आएंगे अगर ये लोगों को, एशियन लोगों को बैन कर देंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ फालतू की बातें, ठीक है कि नहीं। लॉजिक पे आते हैं, कोई लॉजिक पे बात नहीं करेगा, हवा में छोड़े, अरे हमने वहां सुना था बहुत वीज़ा रिफ्यूज हो रहे हैं। लॉजिक, किसी के पास कोई लॉजिक नहीं है। मैं करता हूँ लॉजिक से बात और आपको लॉजिक देता हूँ। 45% आप चलो काम डिपेंड करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे लगाए हैं, क्या लगाया है, आइटनरी कैसी लगाई है आपने, ट्रैवल इंश्योरेंस कैसी लगाई है, आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है, वो जो आपका एक्सपीरियंस लेटर है वो कैसा है, जेन्युइन है, क्या है, ठीक है। आपने सारी चीज़ें, जो डॉक्यूमेंटेशन है आपकी कैसी है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी इंग्लिश कैसी है, आपकी आपकी अगर इंटरव्यू आती है, आपको कैसे, मतलब आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, आपको बोलना आता भी है। लोग बोल तो रहे हैं कि वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, किसी ने बोला है कि उसमें से जितने वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं उनमें से कितनों की इंटरव्यू आई है, उनकी कितनों की इंटरव्यू रिफ्यूज़ हुई है, कि मतलब वो बोल नहीं पाए। कोई नहीं बताया, सच कोई नहीं बताएगा, फालतू बातें बताएंगे सब। तो 45% डॉक्यूमेंट, 45% ही आपकी इंटरव्यू, 10% मैं लक लक बोलता हूँ कि लक पे भी होता है ना। तो ये वीज़ा रिफ्यूज़ होने के, ये अगर आपके पास आपने डॉक्यूमेंट सही नहीं है, और आपके पहले वो 4-5 महीने पहले वो जो ट्रेंड चला रहा था, उसी ट्रेंड से उन्होंने डॉक्यूमेंट लोगों ने लगा दिए। उन्होंने सोचा माल्टा एम्बेसी कौन सा देखती है, कौन सा फ़र्क पड़ता है, माल्टा एम्बेसी कहाँ देखती है हमें। पर बस देख लो आप, वो जब उन्होंने सीरियस लेना शुरू किया तो वीज़ा रिफ्यूज़ होने शुरू हुए। तो ये वीज़े आज से थोड़ा रिफ्यूज़ हो रहा है, दुबई में तो 1 साल पहले से भी हो रहे हैं। तो सारा कुछ डिपेंड करता है। क्या दुबई में आज वीज़ा नहीं मिल रहा? दुबई से आप 1 साल पहले जाओ, मेरे खुद के कम से कम 6 वीज़े लड़के देख रहे होंगे जिनके में मेरे खुद के 6 से 8 वीज़े रिफ्यूज़ हुए। क्या कर सकता हूँ, इंटरव्यू में गलत हो गए, कुछ चीज़ें हुई, कईयों को तो जवाब ही नहीं दिया, इंटरव्यू भी सही था तब भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए। तो क्या आज दुबई से वीज़ा नहीं लग रहा?
ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ फालतू की किसी की बातों में मत आओ। और अगर कोई, मैं जिसको भी कहता हूँ कि अगर आप ऐसी वीडियो बना रहे हो रिफ्यूजल पे, तो कम से कम लॉजिक तो बताओ। क्यों, एक लॉजिक बताओ कि इस ये कारण है। जैसे एक मैं लॉजिक सुन रहा था कि यार बांग्लादेशी ना वहाँ से चले जाते हैं और उनके ना इसलिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। मैं मान सकते हैं, ये थोड़ी बात समझ में आ रही है, हजम हो रही है कि हाँ ऐसा होता है, चले जाते हैं तो कंट्री ने ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। आप कोई है और कि इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान या इनको रिफ्यूज करने का या कोई एक 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 लॉजिक, किसी के पास कोई लॉजिक नहीं। आपकी खुद की गलती है, खुद के, आप खुद डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं कर रहे, आप खुद को इंग्लिश बोलने आती नहीं, इंटरव्यू आप सही नहीं दे पा रहे, और वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो सारा जो हुआ है वो माल्टा एम्बेसी पे डाल देने की माल्टा एम्बेसी वीज़ा रिफ्यूज़ हो रही। अरे आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही होगी, आपने इंटरव्यू बिल्कुल दबा के दी हुई है, कौन सा कोई कोई लॉजिक है उनके पास कि कैसे वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे आपका? बताओ, कर सकते हैं? अगर आप उसी ट्रेड में आपने काम किया हुआ है, आपसे वो कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कुछ भी पूछ रहे हैं, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं करी है, इंटरव्यू के या इंग्लिश, आप इंग्लिश का ए बोलना आता नहीं है, तो भाई फिर तो रिफ्यूज ही होने हैं। फिर तो मैं क्या, कोई क्या, दुनिया कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। पहले था, ऐसा होता था माल्टा एम्बेसी में, क्या होता था जी, कुछ 40% लोगों को फ़ोन करते थे, 60 को नहीं करते थे। थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन सही भी है, अगलों ने वीज़ा दे दिया, तो वो वही लोगों के दिमाग में बैठा हुआ। नहीं भाई, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब वो सीरियस लेते हैं चीज़ों को, देखते हैं, समझते हैं। अब तो फेस टू फेस इंटरव्यू कर रहे हैं। दुबई में तो 1 साल पहले से भी कर रहे थे। स्काइप पे जो इंडिया में आज कर रहे हैं, वो दुबई में 1 साल पहले से भी कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। पर ठीक है, आप वो सीरियस हुए। अगर आपको पता है कि आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, कोई प्रॉब्लम, इंटरव्यू में भी बहुत तगड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कुछ, ठीक है ना। वो आपके बारे में ही जानते हैं कि ये बंदा जा रहा है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल कहती है, बस दैट्स इट। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि किसी की, मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो देखो, किसी की मत देखो, देखो, पर कोई भी अगर देखती हो तो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। मेरे को कम से कम नहीं तो 50 लोगों के मैसेज आ गए, भैया वीज़ा हमारा क्या होगा, भैया वीज़ा बहुत रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ, भाई होंगे क्यों? मुझे एक बात तो बता कि ये क्या, क्यों रिफ्यूज़ होगा, रीज़न तो बताओ। तो अगर कब कोई, उन्होंने ये तो बता दिया कि समझो 2000 वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, 2000 में से कितने लोगों के डॉक्यूमेंटेशन गलत थे, ये नहीं किसी ने बताया। 2000 लोगों में से कितनों को इंटरव्यू में फेल हुए, वो किसी ने नहीं बताया। बस ये बता दिया कि वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। तो भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ हो, बढ़िया हो, तगड़े रहो, काम तुम्हारा होगा, टेंशन मत लो। जो भी लोगों ने अपनी फाइलें लगाई हुई हैं, आप कहीं भी किसी से भी लगवाई हुई हैं, चिंता मत करो, टेंशन मत लो। अगर आपको लगता है कि आप इंटरव्यू अच्छा दे सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है, तो आपका वीज़ा नहीं रिफ्यूज़ होगा। 10% चांसेस हैं, 90% तो नहीं होगा। तो चिंता मत करो किसी, मतलब मैं ये नहीं कहता कि अफवाहों से पहले थोड़ा मतलब एक रूट पे बात किया करो कि क्या एक्चुअली क्यों हो रही है चीज़ें, किस लिए हो रही हैं। ऐसा नहीं होता है। वो लोग तो यहाँ यहाँ तक दावा कर रहे हैं पूरा एशियन कंट्री को बैन कर दिया। अरे तो भाई कौन आएगा काम करने? कहाँ से बुलाओगे? मार्स से, है ना। तो मतलब वही वाली बात है, खुद तो चले गए, किसी दूसरे को जाने नहीं देना। ठीक है, हाँ ये चीज़ों में सच्चाई है कि फ्री जॉब नहीं, मैं खुद बहुत वीडियो में बोलता हूँ फ्री जॉब नहीं मिलती, बहुत मुश्किल है। पर हाँ, जो लड़के वहाँ चले जाते हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो अच्छा सब कुछ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी जॉब भी कर लेते हैं वहाँ, उन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है दोस्तों। और बाकी किसी को क्वेश्चन है वो ईमेल करे। मैं सबको 1-2 दिन में ईमेल का जवाब देने वाला हूँ, क्योंकि 2 दिन फ्री हूँ मैं। और ईमेल का जवाब देके मैं मोस्टली लोगों से जिनकी भी ईमेल आई है, मैं फ़ोन पे बात करके ख़त्म कर लूँगा। किसी को भी ईमेल करनी है करे, और अपन बात कर सकते हैं। और डिलीवरी जॉब्स बढ़िया हैं, किसी का मन हो तो कर सकता है। थैंक यू, नमस्ते। पर हाँ, पेड है, फ्री नहीं है। थैंक यू।